हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। ईवी की मार्केट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पंच ईवी आ गई है, टियागो ईवी है, फिर एमजी की तरफ से कोमेट है। हमें लगता है कि ईवी जो है ना अब सस्ती आने लग गई है। बहुत सारे लोग लेने की सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में भी हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हुए इन गाड़ियों को खरीद लेते हैं। फिर पता लगता है कि ये गाड़ी तो उनके लिए महंगाई का सौदा हो गई है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट रखेंगे, थोड़ा डिसाइड करेंगे, थोड़ा बात करेंगे कि किसके लिए बनी है ये आखिर ईवी। आ तो रही है, हमें लुभा तो रही है, बढ़िया फीचर भी दे रही है, क्या वाकई हमारे लिए बनी भी है, नहीं बनी है, या किसके लिए बनी है, वो सब बात कर रहे हैं। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट से चलिए शुरू करते हैं। आपके जो व्यूज होंगे ना इसके बारे में वो आप जरूर शेयर करना। अब देखिए, टाटा पंच ईवी को ही हम ले लेते हैं जो शॉर्ट रेंज है। सबसे कम हम मान लेते हैं वो 11 लाख रुपए से शुरू होती है। सबसे कम जो टाटा पंच पेट्रोल वाली है वो 6 लाख रुपए से शुरू होती है, लेकिन हम पकड़ेंगे 7 लाख रुपए वाली जो एडवेंचर है, क्योंकि ईवी में थोड़े फीचर्स ज्यादा आते हैं। तो एडवेंचर को हम लेकर चल रहे हैं, उसमें फीचर फिर भी थोड़े ज्यादा आते हैं। 4 लाख का डिफरेंस दोनों गाड़ियों में है स्टार्टिंग में अगर आप बाई करते हैं। 4 लाख को पकड़कर चलेंगे। दोनों की माइलेज भी हम कंसीडर करते हैं। 14 किलोमीटर पर लीटर हम मानेंगे पेट्रोल की माइलेज। ज्यादा भी दे सकती है, कम भी दे सकती है, लेकिन एक ये एवरेज है। उधर जो हमारी शॉर्ट रेंज ईवी है 315 क्लेम की जाती है, लेकिन 180-190 किलोमीटर के आसपास वो आपको एक चार्ज में निकाल कर देगी। उसको हम 190 पकड़ लेते हैं। हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1000 किलोमीटर पर मंथ के लिए। किसी का रन ज्यादा है उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे, किसी का कम है उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। पेट्रोल गाड़ी जो पेट्रोल पंच है वो 1000 किलोमीटर चली, उसने हमें माइलेज दी 14 की। तो एक महीने में हमारा जो पेट्रोल लगा वो है 71.43 लीटर्स। अब हम पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज ले लेते हैं, कहीं पर थोड़ा बहुत ज्यादा है, कहीं पर थोड़ा बहुत कम है, एवरेज इतना है। तो एक महीने में इसमें पैसा लगा हमारा 7143 रुपीज। वहीं पर ईवी की बात करें 1000 किलोमीटर चलने के लिए, एक बार ये चली है 190 किलोमीटर। तो 5.23 टाइम्स हमें ये चार्ज करनी पड़ेगी। अब इसमें जो बैटरी पैक लगा है वो 25 किलोवाट आवर का लगा है। तो मतलब एक बार में 25 यूनिट ये पूरा चार्ज होने में लेती है। हमारी गाड़ी 5.26 टाइम्स हमने चार्ज की है। एक बार चार्ज करने में 25 यूनिट्स हैं। 5.26 टाइम्स चार्ज करने में 131.5 यूनिट्स इसमें लग जाएंगी एक महीने में, 1000 किलोमीटर अगर चलाते हैं। तो इस हिसाब से हमने यूनिट का प्राइस 10 रखा है। कहीं पर ज्यादा भी होता है, कम भी होता है। किसी सोसाइटी में वहां पर 20-25 भी होता है। कहीं पर गाँव में है, दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर फ्री यूनिट कभी कभार हमें मिल जाती है, तो वहां पर कम भी हो सकता है। एवरेज यूनिट हम 10 रुपए लेते हैं। तो इस हिसाब से इसमें हमें 1315 रुपए लग जाते हैं। एक महीने में हमें डिफरेंस आया पेट्रोल में 5828। इतने पैसे हम एक महीने में पेट्रोल गाड़ी में ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन जो 4 लाख रुपए हमने स्टार्टिंग में ही दिए थे ना गाड़ी खरीदते हुए, सिर्फ उनको रिकवर करने में हमें लगभग 68 मंथ्स लग जाएंगे। 68 मंथ्स मतलब 5.5 ईयर्स मतलब 5.5 साल तो हमें सिर्फ वो 4 लाख रुपए है ना उनको रिकवर करने में लग जाएंगे। और सिर्फ 4 लाख रुपए नहीं है, 4 लाख रुपए अगर आप लोन ले रहे हैं, 4 साल 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा हम उस पर इंटरेस्ट भी दे चुके होंगे। अब उस 1 लाख रुपए इंटरेस्ट को रिकवर करने के लिए हमें और 1.5 साल गाड़ी चलानी पड़ेगी ईवी। तो मतलब टोटल अगर देखा जाए तो एक ईवी लेने में जो 11 लाख रुपए की है और सेम पेट्रोल गाड़ी लेने में जो 7 लाख रुपए की है, इन दोनों को अगर हम 1000 किलोमीटर पर मंथ चलाएंगे तो हमें 7 साल लग जाएंगे दोनों की कॉस्ट सेम करने के लिए। फिर 7 साल के बाद क्या होगा, हम कह सकते हैं चलो 7 साल के बाद तो पैसा बचाएंगे ना। 1 साल के बाद उस बैटरी की उस मोटर की वारंटी खत्म हो जाएगी। बाई चांस बैटरी या मोटर खराब हो गई ईवी की, तो आपको पता ही है लाखों रुपए उसमें भी लग जाते हैं। तो मतलब हुआ ना घाटे का सौदा। ये भी बोल सकते हैं यार हम लॉन्ग रेंज ले लेंगे, तो लॉन्ग रेंज के साथ भी सेम सिनेरियो बनेगा। लॉन्ग रेंज आपको चार्ज टाइम तो कम दे देगी, वहां पर हम 5.25 बार उसको चार्ज कर रहे थे, यहाँ पर इसको हम 3-3.5 बार चार्ज करेंगे। लेकिन इसमें बैटरी पैक भी तो 35 किलोवाट आवर का है ना। इसको हम कम चार्ज करेंगे लेकिन बैटरी यूनिट ज्यादा लगेंगी, ये भी 1300 रुपए के आसपास लेती है। तो लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज इन शॉर्ट में अगर बात करूं तो आपको कोई ज्यादा पैसा बचाकर नहीं देगी। अब फायदा नुकसान एक्चुअली बात कर लेते हैं, फायदा तो नहीं बात करेंगे। आपको थोड़ा और नुकसान तब हो सकता है अगर आप गाड़ी को 1000 किलोमीटर से भी कम चला रहे हैं पर मंथ। आपको ये पैसा रिकवर करने में ना और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास यूनिट्स का रेट और भी ज्यादा महंगा, आप सोसाइटी में रहते हैं 25 रुपए ही दे रहे हैं, तो आपको और भी ज्यादा पड़ जाएगी। अगर आप फास्ट चार्ज करते हैं, वहां पर भी 20-22 रुपए यूनिट चार्ज रहता है, तो वहां पर भी आपको ज्यादा महंगी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप
ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, आप 1000 किलोमीटर नहीं चलाते हैं, आप 2000 किलोमीटर चलाते हैं, 3000 चलाते हैं, तो फिर आपको ये गाड़ी अच्छी पड़ जाएगी। जो चीज आप 7 साल में रिकवर कर रहे हैं वो आप 2-3 साल में ही रिकवर कर सकते हैं। अगर आपके पास यूनिट के प्राइस कम है, तो हो सकता है आपके पास सोलर लगा हो सकता है आपके एरिया में 5 रुपए यूनिट है, हो सकता है आपको फ्री बिजली मिल रही है, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा मतलब 7 साल के बजाय 5 साल में आप पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो बात ये आ जाती है कि ये लेने किसको चाहिए, और फिर थोड़ा सा सीएनजी से भी कंपेयर करेंगे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ईवी लेने किसको चाहिए? अगर आपका रन 2000 किलोमीटर पर मंथ से कम है ना, तो आपको ईवी के बारे में अभी नहीं सोचना है। अब 2000 किलोमीटर भी मैंने क्यों बोला? देखिए 7.5 साल, 7 साल हम मानकर चल रहे हैं, अगर 1000 किलोमीटर चल रही है, 2000 किलोमीटर चलने में 3.5 साल, 3 साल या 4 साल में हम रिकवर कर लेंगे। फिर अगले 4 साल में हम वो 4 से 5 लाख रुपए बचा रहे हैं, पेट्रोल के मुकाबले हमने 4 साल में 5 लाख रुपए बचा लिए। अब मान लेते हैं 8 साल हो गए हैं टोटल, अब वहां पर हमारी बैटरी या मोटर खराब हो गई और हमें उसको ठीक कराने के लिए 5 लाख रुपए ही देने पड़ रहे हैं, 4 लाख रुपए ही देने पड़ रहे हैं, तो मतलब फिर से जीरो पर आकर खड़े हो गए हैं ना। हम अगर रीसेल कर रहे हैं गाड़ी को 8 साल के बाद, तो उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि लेने वाले को पता है यार वारंटी तो जा चुकी है, बैटरी अगर चेंज करानी पड़ गई तो फिर रहा ही क्या, गाड़ी भी पुरानी हो गई है, तो उसकी रिसेल वैल्यू भी कम है। 8 साल के बाद बैटरी डिग्रेड भी होती है, उसकी रेंज इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, रेंज आपको थोड़ी कम मिलेगी, जबकि चार्जिंग में वो पैसा उतना ही ले रही है। तो 2000 किलोमीटर तो एटलीस्ट आप चलाओ, ताकि थोड़ा सुकून से चला पाओ। अगर बैटरी चेंज नहीं भी करनी पड़ी या करनी भी पड़ी, तो कम से कम आप कुछ ना कुछ बचा कर तो रखोगे। और अगर बात आ जाती है सीएनजी की, तो हम पकड़ के चल रहे हैं पंच हमें 20 की माइलेज दे देगी पर केजी गैस में। तो उस केस में अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो फिर तो आपको 1000 किलोमीटर पर मंथ अगर चल रहे हैं, तो 9 साल में आपको वो पैसा रिकवर होगा। और 4 लाख नहीं, 3 लाख की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीएनजी में और ईवी में 3 लाख का डिफरेंस आ जाएगा। तो वहां पर तो और भी ज्यादा है, सीएनजी के आपको माइलेज भी ज्यादा मिलेगी, सीएनजी के प्राइस भी आपको कम मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है आपके एरिया में क्या पेट्रोल का प्राइस है, क्या सीएनजी का प्राइस है, क्या कुछ आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, क्या मतलब ईवी पर कोई छूट मिल रही है। हो सकता है जो हम 5 लाख का डिस्काउंट डिफरेंस मानकर चल रहे हैं, हो सकता है आपके पास से 2 ही लाख का रह जाए। तो हर जगह के हिसाब से थोड़ा अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में 2000 किलोमीटर अगर आपका रन नहीं है ना, तो आपके लिए ईवी नहीं बनी है, अभी नहीं बनी है। आप शौक शौक में ले तो लोगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर आप पेट्रोल आप वो मतलब 4 लाख रुपए आप अपफ्रंट नहीं दे रहे हैं ना, 4 लाख रुपए आप कहीं पर भी बचा कर रख दीजिए, हो सकता है जो 4 लाख रुपए आपको कमाई करके देना, उसी में आपका पेट्रोल का खर्चा निकल जाए, उसी में आपका सीएनजी का खर्चा निकल जाए। कहीं पर ढंग से थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे उस 4 लाख रुपए को, तो पर मंथ का आपका पेट्रोल का, डीजल का, मतलब सीएनजी का खर्चा वो 4 लाख रुपए वैसे ही निकाल कर दे देंगे आपको। उन पर ब्याज देने की, इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको उन पर कमाई करने की जरूरत है। बाकी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो आप जरूर ऐड कीजिएगा। देखते हैं इंडिया क्या सोचता है इस चीज के बारे में। बाकी इस टाइप के और वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।